नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी न्यूज विद उमेश में। और आज ये जो वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ है वो सिर्फ एक है कि जो बिल्डरों ने जो बदमाशी खिला रखी है या बकवास जो स्टार्ट कर दी है फिर से, तो वो उसके रिगार्डिंग मेरी ये वीडियो है। तो आज एक प्रोजेक्ट है, हालांकि प्रोजेक्ट दो है बट अभी फिलहाल लेटेस्ट एक ही प्रोजेक्ट की बात करूँगा मैं आपको। तो उस प्रोजेक्ट पे इशू बना है, सेक्टर 83 में है, जो अंसल बुलेवर्ड के नाम से रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के ऑन रिकॉर्ड में। बट उसमें अभी क्या हुआ है मैं एक बार आपको एक प्रोटेक्शन दिखा देता हूँ, क्योंकि आज कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया है। और एक बार आप देखिए, फिर उसके बारे में मैं आपको पूरा ब्रीफ करूँगा, तो उस चीज़ को भी आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट पर डिस्प्यूट की। तो आज हम 83 सेक्टर में हैं और मैं आपको पहले कुछ वीडियो दिखा देता हूँ। ये प्रोजेक्ट है बुलेवर्ड 83 और ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिन्होंने पहले प्रॉपर्टी परचेज की हुई है, तो वो लोग हैं ये सारे। और इसमें क्या गड़बड़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज प्रोटेस्ट हो रहा है। ये प्रोजेक्ट है पूरा, और ये जो स्कीमें दी हुई हैं बड़ी अट्रैक्टिव स्कीमें दी हुई हैं यहाँ पे, ये देखिए। और सबसे बड़ा तो यहाँ ब्रोकर का बड़ा घपला है, मैं वो भी आपको क्लियर करूँगा। ये देखिए, इस तरीके की स्कीमें दी हुई हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने दुकानें खरीदे लगभग 12-13 साल हो गए। तो ये अब प्रोडक्ट्स का ना इनको हैंडओवर भी नहीं दिया है, जबकि इन्होंने कुछ लोगों को हैंडओवर देना स्टार्ट कर दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिल्डर ने इनके साथ चीट किया और इनकी यूनिटें कैंसिल करने लग गए हैं और पैसे रिफ़ंड कर रहे हैं तब के, बिना पूछे बिना कुछ कहे। ये सब देखो ना, और कंस्ट्रक्शन भी पूरा नहीं है और लोगों को लूटा जा रहा है। यहाँ पे जैन साहब हैं यहाँ ओनर, और वो जैन साहब धमकियाँ देते हैं इनको, रजिस्ट्री के मिसबिहेव करते हैं और इनकी यूनिटें कैंसिल कर दी गई और हैंडओवर भी नहीं दे रहे। और ये कहते हैं कि जाओ तुम्हें जो करना है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ कुछ ब्रोकर्स की है, जो कि ब्रोकर्स हैं वो बड़े अट्रैक्टिव स्कीम बेच रहे हैं। और वो मतलब इन ब्रोकरों को पता है कि ये चीट कर रहा है यहाँ पे, उसके बावजूद भी ब्रोकर्स यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये एक फ्रॉड चल रहा है और रेरा अप्रूव्ड भी नहीं है। प्रोजेक्ट जो है वो रेरा अप्रूव्ड भी नहीं है, बिना रेरा अप्रूव्ड के ये प्रोजेक्ट बिक रहा है। बीकानेर वाला और ये सब इन्होंने सब फेक वो लगा दिया है। तो इस प्रोजेक्ट को थोड़ा अवॉइड करें। और अवॉइड क्या कि परचेजिंग तो है नहीं, कोई यूनिट जो आप खरीद रहे हो शायद हो सकता है वो ऑलरेडी पहले बिक चुकी हो। और क्योंकि इसमें कमर्शियल है तो कैश अमाउंट काफ़ी इन्वॉल्व होता है, और उस कैश की वजह से ही ये चीज़ें आपको पैसा रिफ़ंड बाद में होगा तो चेक का होगा, कैश का तो कुछ होती नहीं है एंट्री। तो बड़ी भारी दिक्कत ये आती है। और काम भी पूरा नहीं हुआ है और अभी रेरा अप्रूव्ड नहीं है। और सबसे बड़ी बात, धमकियाँ देते हैं, मिसबिहेव करते हैं, गालियाँ देते हैं, ओनर्स को कहते हैं तुम्हारी यूनिटें नहीं मानता, मैं जाओ कर लो तुमसे क्या होता है। मैं पूरी कहानी आपको इसके बाद एक बार ये साइट मैंने दिखा दी है, तो फिर आपको पूरी कहानी मैं बताता हूँ। थैंक यू सो मच। ये प्रोटेस्ट आपने देखा है और इसमें मैंने थोड़ा बताया भी आपको। तो ये क्या है, इसमें इशू क्या था कि ये 2013 की लॉन्चिंग है इस प्रोजेक्ट की, जो कि अंसल ने लॉन्च किया था। और उस टाइम इन्होंने 2 पेमेंट प्लान दिए थे, एक था कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान पे, एक था संवेसन स्कीम में, संवेसन स्कीम नहीं कह सकते सॉरी, पोजीशन लिंक प्लान में था, जो कि 40-60, 30-70 ऐसा इन्होंने दिया था। उसमें प्राइस का भी डिफरेंस था। तो अभी क्या हुआ कि अंसल इसको बना रहा था रेगुलर बेस पे, और उसके बाद अब इन्होंने 2022 या 21 में इन्होंने आफ्टर कोरोना के बाद इनका केस चला हुआ था कि भाई इनका आपस में डिस्प्यूट आ गया है, ये पोजीशन नहीं दे रहे। इसमें सम्यक लैंड ओनर है और अंसल के कंस्ट्रक्शन और सेल्स के राइट्स पूरे कंस्ट्रक्शन अंसल के पास थे ऑन रिकॉर्ड। और रेरा अप्रूव्ड भी था। 2020 तक ये रेरा में अप्रूव्ड प्रोजेक्ट था। उसके बाद इन्होंने रेरा कोई इसको चेंज नहीं कराया। तो इसके बाद क्या हुआ, इनका केस आया, रिटायर्ड जज के अंदर ये चल रहा था। तो उस रिटायर्ड जज ने इन दोनों के फैसला सुनाया कि भाई दोनों से टाइम मांगा, तो दोनों ने एक्स वाई जो भी टाइम दिया, तो इन्होंने 18 महीने का टाइम दिया था सम्यक ने, तो जज ने सम्यक को दे दिया। लेकिन उसमें उस टाइम क्या इशू बना, जज के सबसे बड़े मतलब गलती लगा लीजिए, पता नहीं कौन सा रूल उन्होंने किया कि जो शॉप ओनर थे उनको ना तो कोई नोटिस इशू हुआ जज की तरफ से या अंसल की तरफ से या सम्यक की तरफ से, और ना उनको कोई अपडेट दिया गया कि भाई आपकी दुकान अंसल से ट्रांसफर होकर सम्यक के पास जा रही है। वो एक गलती, सबसे पहले गलती तो वहाँ हुई रिटायर्ड जज के पास से, ठीक है।
क्योंकि ओनर जो है उसको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने सम्यक ने स्टार्ट कर दिया। सम्यक ने काफ़ी महीने तो स्टार्ट ही नहीं किया काम। उसके बाद स्टार्ट किया तो उन्होंने जो 30-70, 40-60, 50-50 पेमेंट प्लान वाले थे उनको धमकाना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल धमकाना स्टार्ट किया कि मैं आपकी इन बुकिंग को नहीं मानता। सबसे पहले भाई क्यों नहीं मानता, बोला मेरे से आपने खरीदी नहीं है और आप अंसल से बात करो। अंसल से बात करते हैं लोग तो अंसल के पास कोई रिप्लाई नहीं होता, बोला जी कर रहे हैं बात हम, जबकि अंसल कुछ नहीं करता। तो इसमें दूसरी कहानी फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ इनका कि भाई क्योंकि 2013 का प्रोजेक्ट है और 2021-22 में ये कहानी स्टार्ट हुई है, तो आज 2024 में हम बैठे हैं। तो 2024 तक का जो आपका ड्यूज होता है, जो कि लेट पेमेंट लगती है हर बिल्डर की, अकॉर्डिंग रेरा जो SBI के FD का जो रेट है उससे 2% एक्स्ट्रा देके वो आपको पेनल्टी देनी होती है। उस पेनल्टी पे भी इसने हाथ खड़े करवा दिए, बोले जी मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं दे सकता, आप अंसल से बात करो। अंसल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिले पेमेंट का। अंसल से बात करी तो अंसल ने उस टाइम अंसल ये कहता है जी हाँ हम देखेंगे जी, अभी चल रहा है देखेंगे। उस टाइम भी कोई अंसल जवाब नहीं देता है। तीसरी बात आती है कि मार्केट की वैल्यू। उस टाइम ये बुक किया था, उस टाइम 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट था और संवेसन स्कीम में 14-14,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट था। आज रेट हो गया है ऑलमोस्ट डबल से भी कुछ है, 30,000 लगा लीजिए ग्राउंड फ्लोर का रेट हो गया। मैंने ग्राउंड फ्लोर का ही बताया, फर्स्ट फ्लोर इसी तरीके से आप डिवाइड कर लीजिए, सब जगह वही है। तो वो चीज़ें इसने अब लालच आ गया तो इन्होंने वह कैंसिलेशन बिना नोटिस के कैंसिल करना लग गया। कुछ के तो अकाउंट में पैसा भी ट्रांसफर कर दिया बिना इंटीमेशन के, जबकि उनकी कोई पेमेंट ड्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जबकि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने रेरा में कंप्लेंट कर दी है, उसके बाद भी उसने बंदे ने इतनी हिम्मत करी कि वो दुकानें बेच दी किसी और को। अच्छा रहा पैसा रिटर्न करने का, पैसा तो रिटर्न कर देगा, बहुत आराम से करेगा, क्योंकि इसमें कैश इन्वॉल्व होता है। कमर्शियल प्रॉपर्टियों में सभी में कैश होता है, जबरदस्ती लेते हैं कैश बिल्डर। तो ये तो आप किसी भी बिल्डर को उठा के देख लेना, अगर कोई सरकारी अधिकारी इनकम टैक्स ED कोई सुन रही हो तो आप देख लेना, बिल्कुल ओपनली लेते हैं पैसे। और क्या कहते हैं बैक हैंड पे जी हमें नेताओं के पास पहुंचाना पड़ता है। तो ये एक इश्यू हो गया है, तो ये दिक्कतें आई। उसके बाद मैं ये कहते हुए भी बिल्कुल ही नहीं हिचकिचाता कि इसमें कहीं ना कहीं अंसल और सम्यक मिला हुआ है, पूरी तरीके से मिला हुआ है जो इनकी पॉलिसी। क्यों कारण बताता हूँ। नंबर 1 बात कि आपका डिले पेमेंट हो चुकी है, कई करोड़ों रुपए हो गई है, अरबों रुपए तक भी, 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ रुपए हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, आपके पास रेट बढ़ गए हैं, डबल से ज़्यादा रेट हो चुके हैं दुकानों में। ठीक है जी। अभी जो मैंने थंबनेल बनाया है ना, ये देखना, इस थंबनेल में बड़ी अट्रैक्टिव या वीडियो में मैंने दिखाई है, बड़ी अट्रैक्टिव प्लान दिए हुए हैं। ये अट्रैक्टिव प्लान गलत कमिटेड करके दे रहे हैं लोगों को। आपको रेंट का गलत कमिटमेंट दे रहे हैं, आपको मतलब रेट का गलत दे रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती तो मैं ब्रोकर्स की मानता हूँ जो अपने छोटे से लालच के लिए इन लोगों का पैसा खराब कर रहे हैं। उन ब्रोकरों को डूब मर जाना चाहिए। इन ब्रोकरों की वजह से जो सही ब्रोकर है ना वो कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि वो मीठी बातें नहीं करते हैं। और आप लोगों को भी अलर्ट हो जाना चाहिए इस चीज़ के लिए कि आप जो ब्रोकर से ले रहे हैं वो क्या सही है। तो आप इस प्रोजेक्ट को आप देखें। तो ये वीडियो बनाने का मकसद था सिर्फ आपको अवॉइड करना, आपको नहीं अवॉइड करना सर, आपको बचाना, अब इस प्रॉब्लम से आपको अवेयर करना। आप इन ब्रोकरों के चक्कर में मत आओ। रोड पे खड़े हो जाते हैं लाइन लगा के पागलों की तरह और रोक के कहते हैं भाई जब तेरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी इतनी अच्छी लोकेशन बहुत अच्छी है तो अपने आप बिक जाना चाहिए प्रोजेक्ट, कोई जरूरत ही नहीं है आपको कुछ कहने की। लेकिन जिन्होंने पहले बेचा था ब्रोकर ने, उन्होंने एक ब्रोकर ने काम स्टार्ट नहीं किया दोबारा को। इसने बहुत जो जैन साहब ने बहुत कोशिश की है। और मतलब आप यकीन नहीं करोगे, धमकियाँ देते हैं लोगों को कि जाओ कर लो क्या होता है। मतलब ऐसा नहीं करता, लोग थप्पड़ मारते पर मजबूर है, नहीं मारते, क्योंकि यार पता है कि हमारा बेकार का पंगा हो जाएगा और वो हो जाएगा। प्रॉब्लम यही है। और सरकार इसमें पूरी इन्वॉल्व है, रेरा इन्वॉल्व है, DTCP इन्वॉल्व है, बिना रेरा के। हाँ सबसे बड़ी बात, अब ये सेल कर रहा है, रेरा अप्रूव नहीं है प्रोजेक्ट और फिर भी सेल कर रहा है ओपनली, चैलेंज कर रहा है गवर्नमेंट को चैलेंज ही कर रहा है। शायद कुछ हो सकते हैं दलाल अफसर जो पैसे खाने के चक्करों में जो पैसा खाते हैं और इनको छूट देते हैं। अंचल मतलब करुण कुशागर अंचल के ओनर, कोर्ट ने, पंचकुला कोर्ट ने 2 बार गैर जमानती वारंट इशू किए हुए हैं इन लोगों के, और आज तक पुलिस कमिश्नर सिंगल हाथ नहीं लगा पाया इनको। रेरा रोकता है वहां जा जाके।
तो ये थोड़ा सा इशू है। गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिना गवर्नमेंट की छत्र छाया के, बिना पॉलिटिशियन के, किसी के आप नहीं कर सकते ऐसा काम ना। इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती, आप और हमें नहीं है। लेकिन आप और हम मिडिल क्लास है, लोकल लोगों की बहुत शॉप्स है, लेकिन सब मजबूर है बेचारे, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम तो बस आपको आगाह कर सकते हैं कि आप प्लीज़ ऐसे प्रोजेक्टों पे ना जाएं। ऐसे बहुत प्रोजेक्ट हैं गुड़गांव में अभी भी जो वो इस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। अगर मैं लिस्ट बनाने लगूंगा तो आप कहोगे कि ये भी करता है। M3M कल का केस है। M3M ने जो सेक्टर 89 है सॉलिट्यूड, वहाँ 300 लोगों की यूनिट कैंसिल कर दिया, कैश लेके कर दिया है। 60-65 लाख की बुकिंग थी, उसके बाद महंगी हो गई है, कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। मतलब मेरे को लगता है बीजेपी गवर्नमेंट आने से तो ये और खुले हो गए हैं। तो ये ऐसे क्या कर रहे हैं ये लोग। गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, राहुल नरबीर को एक्शन लेना चाहिए। जो पीछे कुछ वीडियो वायरल हुई थी राहुल नरबीर की कि भाई मैं गुड़गांव में अपने आकाओं से वो XYZ जो भी बोला था, दिखाइए, आप दिखाइए। आपको आप मीटिंग में अफसरों के आगे बोल सकते हो, ग्राउंड पे करके दिखाइए ना। ये लोग परेशान हैं, आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप करिए, चैलेंज है। मंत्री हो आप तो, बड़े लेवल के मंत्री हो सर, छोटे मोटे आदमी नहीं हो। अमित शाह जी के साथ आपका आए दिन फोटो आता है, तो करिए ना। हम चाहते हैं आप एक्शन ले, हम तो मजबूर मत करो सर। आपसे आपका भी रिक्वेस्ट है, आप लोगों से प्लीज़ मदद कीजिए इन लोगों को। इम्पोर्टेंट, इनका मेहनत का पैसा है, इन्होंने आपको जिताया है। ऐसा नहीं है कि इनके बिना वोट से जीतो। इन बिल्डरों के तो 2 वोट होंगे, वो भी दिल्ली में है। यहाँ तो है भी नहीं इन लोगों की काफ़ी होगी वोट, दिल्ली नोएडा में। यहाँ तो वोट भी नहीं है। जिन्होंने दिया उनकी रिस्पेक्ट कीजिए सर। तो बस आपको अवेयर कर रहा हूँ, और बड़े दुख के साथ इस पूरे वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। प्रॉपर्टी न्यूज़ वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, मेरे साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है कि मेरा जो गूगल ऐड का अकाउंट था वो सस्पेंड कर दिया है, और शायद वो दोबारा से नहीं होगा। बट मेरे को अब मैं वो करूँगा भी नहीं वो ज़्यादा। मैं तो वीडियो डालता रहूँगा रेगुलर बेस पे। हालांकि हिम्मत तो टूटी है, बट कोई नहीं, डालता रहूँगा आप लोगों के सारे, चलता रहेगा। तो प्लीज़ बस इसी के साथ थैंक यू सो मच।